Hello students, now we are going to learn chapter 3 Robinson Crusoe. In this lesson we are going to learn story of Robinson Crusoe. Everyone loves adventure, but what would you do if you were stranded on an island for 35 years and had to fight off pirates? Read about a man who does all this more with a courage and strong willpower. ये जो था वो रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पे 35 ईयर्स रहा था और वो पिराइट्स पायरेट्स जो मतलब कि इसमें जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो अकेला कैसे फ़ाइट किया वो आप समझोगे इस लेसन में. Robinson Crusoe, as a young man, loved to sail distant lands. His father did not approve of Robinson being a sailor, but he let Robinson make his own decision. रॉबिन्सन क्रूसो के फादर जो थे वो भी एक खुद सेलर थे और उसे भी कैसे फ़ाइट करना और कैसे अपने आप बोट में सेल करना वो सब उसे सिखाया था और उसे ऐसा सिखाया था कि खुद वो डिसीजन ले पाए. रॉबिन्सन क्रूसो वांटेड टू बिकम अ सेलर. ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ 19. उसे वो खुद शिप चला सके, सेल कर सके, उसे वो ऐसा बनना था, खुद भी उसे सेलर ही बनना था. ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ 19. वो अपने अकेला ही खुद सेल करके अपनी शिप तक चला के 19 ईयर्स में ऐसे वो एक बड़े से समुद्र में चलाई उसने. इट वॉज अ डिसास्टर्स वॉयज. वो ऐसा भयानक था जैसे सब बोटें गिर जाती हो, ऐसी छोलियाँ आती थी बड़ी बड़ी, ऐसे में वो खुद लेकर गया. देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म एंड द शिप वॉज wrecked. wrecked मतलब टूट जाना शिप. रॉबिन्सन सर्वाइव्ड बट डिड नॉट गो होम. वो टकरा के ऐसे पत्थरों से उसकी बोट टकरा गई तो वो गिर गया लेकिन वो अपने घर नहीं गया. ही वेंट टू ब्राज़ील. देयर ही बिकेम अ फार्मर. ऐसे ये बोट में सेल करते करते ब्राज़ील में पहुंच गया जहाँ पर वो फार्मर बना. नाउ पेज नंबर 31. In time, Robinson Crusoe made a lot of money in Brazil. This he reinvested in other business. वो वहाँ पे ब्राज़ील में जाकर और भी उसने कमाए पैसे और उसने फिर से दूसरे और बिज़नेस खोले वही पैसे डाल के. One day Robinson Crusoe had to go to Africa for business. फिर से उसे अफ्रीका जाना पड़ा बिज़नेस के लिए. On the way there was another storm like the one of on his first journey. जब वो 19 ईयर्स में निकला था तब भी एक बड़ा सा तूफ़ान आया था. फिर से दूसरी बार जब वो अफ्रीका में बिज़नेस के लिए गया तब फिर से वही स्टॉर्म, वही तूफ़ान आया उसके जाते. दिस टाइम द स्टॉर्म वॉज fiercer. His ship was wrecked and Robinson Crusoe was washed to a lonely uninhabited आइलैंड. जहाँ पर कोई भी ना आता हो ऐसे आइलैंड पे जाके उसकी शिप टूट गई और टकरा कर वहीं पर किनारे पे जाके गिर गया. रॉबिन्सन क्रूसो एक्सप्लोर्ड द आइलैंड फॉर साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. देयर वर नन. कोई भी उसे इंसान के चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई भी नहीं दिख रहा था. विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी रॉबिन्सन बिल्ट अ होम. जैसे तैसे करके उसने छोटी सी झूपड़ी बना दी थी. और हिज एक्सपर्टाइज इन फार्मिंग हेल्प्ड हिम इन दिस. ही स्टार्टेड ग्रोइंग राइस एंड बार्ले. उस जो ये किनारे पे जाके रहने लगा आइलैंड पे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इंसान भी नहीं थे खाने के लिए, तो उसने खुद ही चावल उगाए, बार्ले उगाए. रॉबिन्सन क्रूसो tamed a few goats for milk, from which he learned to make butter and cheese. उसने एक दो गोट भी रखी
2 बकरियां भी रखी जिससे उसको मिल्क मिलता था, बटर और चीज़ भी मिलते थे। और ये राइस और बार्ले मतलब जौ। 26 years passed in the lonely way for Robinson Crusoe. ही क्रेव्ड फॉर कंपनी। उसे 26 ईयर्स वो ऐसा अकेला ही रहा जहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता था। वो किसी की कंपनी में नहीं, अकेला ही रहता था। वन डे ही सॉ द फुटप्रिंट्स ऑन द बीच। उसने एक दिन बीच पे किसी के चलने के पैर के निशान देखे। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, रॉबिन्सन वॉज स्केयर्ड एज ही हैड बीन अलोन ऑल दीज ईयर्स। इतने सालों से वो अकेला रहता था तो उसे डर लगता था कि किसके पैर के निशान हैं। अब उसे कंपनी से भी किसी से डर लगता था। रॉबिन्सन हैड मेड शार्प वेपन्स विच ही नाउ कैरिड अराउंड फॉर सेल्फ डिफेंस। उसने बड़े बड़े ऐसे औजार बनाए थे, तलवारें और वो सब चीज़, कि कभी कोई कहीं आ जाए तो उसे वो यूज़ कर सके। ही ऑल्सो हैड अ गन विच he had preserved and kept since the time he was shipwrecked. उसने एक गन भी रखी थी अपने आप को बचाने के लिए, और जब शिपव्रेक टूट गई थी तभी उस टाइम से संभाल के रखी थी। ही कैरीड दैट टू विथ हिम। हमेशा वो कहीं भी जाता था तो अपने पीछे गन लगा के घूमता था। फॉर मैनी ईयर्स रॉबिन्सन क्रूजो सॉ nobody, but one evening he saw about a dozen men। मतलब 12 जनों को उसने देखा। They were pirates from another land। पायरेट्स जो चोरी करते हैं, कहीं से कुछ चुरा के ले जाते हैं शिप से, ऐसे इंसान देखे। द पायरेट्स लेफ्ट द आइलैंड आफ्टर अ फ्यू डेज। जिन्होंने उस आइलैंड को थोड़े दिन पहले ही छोड़ चुके थे। रॉबिन्सन क्रूज़ो फेल्ट सेफ बट ही न्यू द पायरेट्स वुड कम बैक। उसे लगा कि जो ये पायरेट्स चले गए हैं इतने दिनों से छोड़ के, वो वापस ही आएंगे। वन मॉर्निंग रॉबिन्सन सॉ द wreck ऑफ अ शिप। फिर उस टाइम पे उसने एक दिन सुबह उसने एक शिप को टूटी हुई शिप देखी। ही रैन टू इट एंड सॉ दैट इट वॉज अ स्पेनिश शिप। वो जो टूटी हुई शिप उसे दिखी तो वो स्पेनिश शिप थी। एंड इट वॉज अ सर्वाइवर मतलब जो बच गया था। अ मिडल एज्ड मैन, बीच वाली एज का एक मैन दिखा उसे। रॉबिन्सन क्रूज़ो took the man to his hut, gave him some food and water. Once the man recovered, वो उस जवान इंसान को अपनी हट में ले गया और उसे खाना भी दिया, पानी। और जब वो ठीक हो गया, when the man recovered, he helped Robinson Crusoe with his work। वो जो ठीक हो गया था, जो मिडल एज का मैन, फिर उसे मदद करने लगा उस रॉबिन्सन क्रूज़ो को काम में। रॉबिन्सन नेम्ड द मैन फ्राइडे एज ही हैड बीन रेस्क्यूड ऑन अ फ्राइडे। उसका नाम फ्राइडे रखा क्योंकि उसने उसे फ्राइडे को ही बचाया था। फ्राइडे डिड नॉट नो इंग्लिश बट एज टाइम वेंट बाय ही लर्न फ्यू वर्ड्स इनफ फॉर बेसिक कम्युनिकेशन। फ्राइडे को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम से वो इंग्लिश बोलने और समझने लगा था। वन मॉर्निंग रॉबिन्सन क्रूज़ो फाउंड फ्राइडे मिसिंग। अब उसे जो फ्राइडे उसके साथ घूम रहा था, काम कर रहा था, खा रहा था, वो ही गुम हो गया। ही सस्पेक्टेड दैट द पायरेट्स वर बैक एंड हैड कैप्चर्ड हिम। अब उसे लगा कि शायद वो जो पायरेट्स जो समुद्री डाकू होते हैं, चोरी करते हैं, और वो ही वापस आ गए हैं और उसे ले गए हैं फ्राइडे को। He went in search of Friday and found him just as the pirates
वर अबाउट टू थ्रो हिम इनटू द सी। वो फ्राइडे को ढूंढने गया था, तब उससे देखा कि उसके साथ फिर वो जो पायरेट्स ने उसे धक्का देने लगे थे सी में, तब वो पहुंचा। ही रश्ड इनटू देयर मिड्स फाइटिंग दैम विथ हिज वेपन्स एंड रेस्क्यूड द फ्राइडे। वो जब उसे फ्राइडे को फेंकने वाले थे पायरेट्स, तब वो रॉबिन्सन क्रूज़ो पहुंचा और उसे बचाने लगा अपने हथियारों से, बंदूक और तलवारों से। रॉबिन्सन क्रूज़ो एंड फ्राइडे फाउंड द शिप ऑफ द पायरेट्स। तब उन्हें एक शिप भी मिली, वो जो पायरेट्स की जो समुद्री डाकू थे। दे डिसाइडेड टू सेल बैक टू ब्राज़ील। फिर से वापस ये लोग ब्राज़ील जाने लगे। वेयर रॉबिन्सन हैड लेफ्ट हिज बिजनेस, जहाँ उसका पहले बिजनेस था। दे कैरीड इनफ फूड एंड वाटर एंड सेट सेल फॉर ब्राज़ील। फिर उसी शिप में बैठ के खुद का खाना ले गए, पानी, और वापस ब्राज़ील चले गए। रॉबिन्सन क्रूज़ो हैड स्पेंट 35 years ऑन द आइलैंड। उसी आइलैंड पे रॉबिन्सन क्रूज़ो 35 years रहे। रॉबिन्सन एंड फ्राइडे रीच्ड ब्राज़ील। रॉबिन्सन क्रूज़ो गॉट several thousand pounds from the trustees of his estate। जहाँ पर ये रहता था तो उसको बहुत सारे पाउंड उसको ट्रस्टी उसे मतलब उस इतने सारे पैसे उसको उस एस्टेट के ट्रस्टी के पैसे में वहाँ से मिले थे। फ्राइडे रिमेन्ड विथ रॉबिन्सन क्रूज़ो हेल्पिंग हिम इन हिज एस्टेट। फ्राइडे उसके साथ, वो रॉबिन्सन क्रूज़ो के साथ फ्राइडे इतने साल तक साथ साथ में उसे भी वो मदद करने लगा। मैसेज इज़ करेज मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। मतलब अगर वो ये ऐसे हिम्मत करके समुद्र में तूफ़ानी छोलियों के साथ, जो स्टॉर्म के साथ होते हुए भी नहीं जाता, तो वो वहाँ पर नहीं पहुंचता। और इतने सालों के बाद ये सब उसने नाम कमाया, पैसे कमाए। अब आपको ये लेसन वीडियो के थ्रू देख के, और फिर मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी, वो भी आपको फिर बुक में और नोटबुक में लिखनी है।